एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा तीसरी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वूपी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 नीली चिड़िया। हैप्पी, क्या तुम्हें पता है पक्षियों की कितनी प्रजातियां होती हैं और हर एक की क्या खासियत होती है? वूपी, पक्षियों की तो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। मुझे तो कुछ ही के बारे में पता है। जैसे कोयल अपनी मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है। कबूतर को एक समझदार पक्षी माना जाता है, जबकि बाज अपनी तेज नज़र और ऊंची उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, और तोते अपनी नकल करने की क्षमता के लिए मशहूर हैं। वैसे तुमने कभी गौर किया है कि पक्षियों के पंख कितने रंग बिरंगे होते हैं? हाँ, उनकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। पंखों से ही तो वे ऊंची उड़ान भरते हैं। अब चलो दोस्तों, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आप एक सुंदर बगीचे में हैं। वहाँ हर तरफ हरे भरे पेड़ हैं और उन पर कई रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं, जैसे हरे रंग का तोता, सफेद कबूतर, नीली चिड़िया। अरे वूपी, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वह भी तो नीली चिड़िया के बारे में है। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग, इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी इस कविता से हम जानेंगे कि प्रकृति की सुंदरता में पक्षी कैसा महसूस करते हैं। उनके दैनिक कार्य जैसे उड़ना, गाना और दाना खाना उनके उत्साह की झलक देते हैं। यह कविता प्रकृति की छोटी छोटी चीजों को समझने और उनका आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। नीले आसमान से उतरी नीली एक निराली चिड़िया, गाती उड़ने वाली चिड़िया, उड़ती गाने वाली चिड़िया। इन पंक्तियों में कवि एक नीली चिड़िया का वर्णन कर रहे हैं जो आसमान से उतरकर धरती पर आई है। यह चिड़िया बहुत ही सुंदर और विशेष है। यह चिड़िया उड़ते हुए गाती है और गाते हुए उड़ती है। उसकी उड़ान और गान दोनों साथ साथ चलते हैं, जो उसे और भी खास बनाते हैं। नीली चिड़िया जो आसमान से उतरती है और अपने गाने और उड़ान से सभी को मोहित कर देती है। जिस तरह चिड़िया गाना और उड़ना एक साथ कर रही है, उसी तरह हमें भी कार्यों के बीच तालमेल बैठाना चाहिए। इस फुनगी से उस फुनगी पर उड़कर जाने वाली चिड़िया, इन पत्तों में उन पत्तों में छिपकर गाने वाली चिड़िया। इन पंक्तियों में कवि चिड़िया का एक फुनगी से उड़कर दूसरी फुनगी पर जाने के बारे में बता रहे हैं। फुनगी यानी पेड़ की डाल का आगे का सिरा। जब चिड़िया उस सिरे पर इधर से उधर जाती है तो यह उसकी स्वतंत्रता को दर्शा रहा है। चिड़िया की उड़ान और गान उसके आत्मविश्वास को बता रहे हैं। इसी तरह हमें भी हर कार्य आत्मविश्वास से करना चाहिए। चिड़िया कई बार पत्तों में छिपकर गाती है। यह उसकी एकांत प्रियता को दर्शाता है, क्योंकि एकांत कई बार हमें सुकून देता है। पर फड़का कर नीचे आकर दाना खाने वाली चिड़िया, दाना खाकर पर फड़का कर झट उड़ जाने वाली चिड़िया। इन पंक्तियों में कवि हमें चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि चिड़िया अपने पंख फैलाकर नीचे आती है, दाना खाती है और फिर से पंख फैलाकर जल्दी से उड़ जाती है।
ये पंक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि चिड़िया कितनी तेज और फुर्तीली होती है। वह जल्दी जल्दी काम करती है और फिर उड़कर अपनी मस्ती में लग जाती है। इसीलिए हमें भी चिड़िया की तरह फुर्तीला बनना है। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ जाने वाली चिड़िया, लाख बुलाऊं लेकिन मेरे पास न आने वाली चिड़िया, लाख बुलाऊं लेकिन मेरे पास न आने वाली चिड़िया, लाख बुलाऊं लेकिन मेरे पास न आने वाली चिड़िया। इन पंक्तियों में कवि चिड़िया के बारे में बता रहे हैं जो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ती रहती है। कवि उसे बुलाते हैं लेकिन वह चिड़िया उनके पास नहीं आती। इसका मतलब है कि चिड़िया बहुत चंचल और आज़ाद होती है। वह अपनी मर्जी से उड़ना और गाना पसंद करती है। यह हमें सिखाता है कि हर किसी को अपनी आज़ादी और खुशी का आनंद लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमने जाना कि हमें स्वतंत्र, धैर्यवान, प्रकृति प्रेमी और नए अवसरों की तलाश में रहने वाला होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन खुशहाल बन सके। व्याकरण, विशेषण। आओ दोस्तों, अब जाने विशेषण के बारे में। विशेषण जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यह सुंदर घर है। यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है। यह हरा तथा ऊंचा पेड़ है। यहाँ हरा और ऊंचा शब्द पेड़ की विशेषता बता रहे हैं। दो पक्षी नीले आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ दो शब्द पक्षियों की संख्या बता रहा है और नीला शब्द आसमान की विशेषता बता रहा है। आइए जानें विशेषण शब्दों की विशेषता में क्या क्या आता है। गुण दोष, अच्छा, बुरा, कोमल, वीर, कायर, आलसी, मेहनती आदि। जैसे राहुल बहुत आलसी है। फूल की पत्तियां कोमल होती हैं। रंग, रूप, आकार, चमकीला, लाल, काला, हरा, ऊंचा, नीचा, गोल, मोटा, पतला आदि। जैसे टमाटर लाल रंग का होता है, पेड़ ऊंचा है। स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, कड़वा आदि। जैसे नींबू का स्वाद खट्टा होता है, रसगुल्ला मीठा है। संख्या 1, 2, 3, 100, पहला, दूसरा आदि। राम के पास एक पुस्तक है। मेरे पास 100 रुपए हैं। नाप तौल 2 किलो, 5 लीटर, 1 दर्जन, 7 किलो, 3 मीटर आदि। माँ ने 1 दर्जन केले खरीदे। हलवाई ने 5 किलो मिठाई बनाई। जगह संबंधी, भारतीय, ग्रामीण, शहरी आदि। हम सब भारतीय हैं। ग्रामीण लोग खेती करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना विशेषण और उसके प्रयोग के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।